रुड़की तहसील में भ्रष्टाचार को लेकर जहां आए दिन अधिकारियों व कर्मचारियों पर आम जनता द्वारा उत्पीड़न व शोषण का आरोप लगाया जाता है। आज इसी कड़ी में रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी तहसील प्रशासन के अधिकारियों व कर्मचारियों पर जमकर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। रुड़की एडवोकेट एसोसिएशन के सचिव अनिल चौधरी ने तहसील कैंप कार्यालय पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो पिछले 2.5 माह से हड़ताल पर हैं, जिनके हड़ताल पर रहने से 1400 के करीब दाखिल खारिज की फाइलें रुकी हुई हैं। इसके अलावा कई जरूरी प्रमाण पत्र और जनहित से जुड़े कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक काम बदसूर जारी है और उनका भत्ता भी समय पर आ रहा है, लेकिन ना तो रजिस्ट्रार कानूनगो और ना ही तहसील प्रशासन आम जनता की समस्याओं का निराकरण करने को तैयार है, जिसके कारण आम जनता के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जॉइंट मजिस्ट्रेट भी इन पर कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अनिल चौधरी ने बताया कि लेखपाल भी बिना घूस लिए प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट नहीं लगाते और आय प्रमाण पत्र के लिए लाभार्थियों को घूस देने के लिए मजबूर किया जाता है। अनिल चौधरी ने बताया कि जॉइंट मजिस्ट्रेट की चुप्पी के कारण उनके अधीनस्थ स्टाफ जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। बताया कि पिछले दिनों भ्रष्टाचार के मामले में अनिल कुमार को नाजिर रहते हुए डीएम द्वारा हटाया गया था, लेकिन आज फिर अनिल चौधरी तहसील में कार्यरत होकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो अधिकारियों की भ्रष्ट कार्यशैली को दर्शाता है। हाँ भाई साहब, मेरी भी समस्या है। मेरी भी एक 143 की फाइल थी जो 29 जनवरी 2022 की, आज 17-18 महीने हो चुके हैं। मैं उसे लेकर परेशान हूँ। मैं एक छोटा सा उद्योग लगाना चाह रहा था, वैसे 143 करानी थी मुझे, वह मेरी हो नहीं भाई आज तक। क्या और बताइए कर्मचारी द्वारा कमी तो मैंने सारे टोटल कागज, टोटल जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं टोटल पूरे किए, और वो आकर के अटक जाती है एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब के वहां से एक बाबू है, कोई इस्पाक करके कोई बाबू है। अब वे एसडीएम साहब तक तो कागज जाते नहीं, वो जो मन मर्जी आता है वो लिखता है और आख्या व्याख्या सो फलाना चीज लिखता है। अब ये अगर मेरे कागज ओरिजिनल ना हो, मेरा काम जायज ना हो, तो फिर तो उसमें या तो उसे निरस्त करे या फिर उसे आख्या पाख्या मांगने क्या मतलब है। 5-5 बार मेरी आख्या मांग रहे हैं हमें, तो क्या इसमें क्या हो सकता है? यही है कि भाई घूसखोरी मांगते हैं लोग। आम जनता के अधिकारों की लड़ाई अधिवक्ता लड़ता आया है। आज भी आम जनता का ही मुद्दा है। तहसील में रजिस्ट्रार कानूनगो लगातार 2-2.5 महीने से हड़ताल पे हैं। दाखिल खारिज की कोई भी फाइल वो नहीं ले रहे और कोई भी कार्य आम जनता का नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक कार्य के लिए वो लगे हुए हैं। एसडीएम साहब से भी हमने कई बार वार्ता कर ली कि भाई जब ये प्रशासनिक कार्य कर सकते हैं तो आम जनता का कार्य क्यों नहीं करते? क्या आम जनता राजस्व नहीं देती? आम जनता ने स्टाम्प नहीं दिया, वो दाखिल खारिज जिस चीज का होगा उसमें स्टाम्प देकर रजिस्ट्री ली तभी तो म्यूटेशन होगा उसका। अब म्यूटेशन के लिए आपको अलग से राजस्व दिया जाएगा, तब आप कार्य करेंगे, या आपकी फीस कोई तय है वो आपकी फीस दी जाए तब आप काम करेंगे? आप प्रशासनिक कार्य के लिए तो बैठे हुए हैं, आप प्रशासनिक कार्य भी छोड़ दें और परमानेंट हड़ताल पे बैठे। आपका वेतन भत्ता एसडीएम साहब रोकें। आपने कभी आज तक हमें कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया कि अब 2 दिन में खुल जाएगी। 2.5 महीने से लगातार जनता त्रस्त है, आपने इसका संज्ञान नहीं लिया। हमने लगातार आपसे 4 बार वार्ता की, लेकिन आपने आज तक भी अपने अधिकारी कर्मचारियों को इनसे ये नहीं कहा कि भाई आम जनता का जो कार्य है, जो रुका हुआ है, जो सुचारू रूप से चलना चाहिए, जिससे जनता त्रस्त है, आपने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। वकील साहब, कितना जनता का कार्य प्रभावित हुआ है इनकी हड़ताल से, और जो यहाँ पे एसडीएम साहब है उनकी जो उदासीन कार्यशैली है उससे जनता कितना जो है प्रभावित हो रही है? लगभग 2.5 महीने में कम से कम 10-15 हजार फाइलें अधिवक्ताओं के पास पड़ी हुई है पेंडिंग। वो पेंडेंसी अगर आज से हम लेना शुरू करेंगे तो 45 दिन की डेट मिलेगी। इन 45 दिन में जो पेंडेंसी आएगी वो तो साल भी दाखिल खारिज नहीं होंगे। 1 साल में भी दाखिल खारिज नहीं हो पाएंगे। वो स्टाफ पूरा नहीं बताते वो अपना, तो ये स्टाफ कौन देगा? इसकी जो जिम्मेदारी रही है वो किन की है? ये कर्मचारियों की है या एसडीएम साहब की? लापरवाही तो अधिकारियों की है। कर्मचारी अधिकारी के अंडर में काम करता है। जब अधिकारी दबाव नहीं बनाएगा तो कर्मचारी तो फिर अपनी मनमानी पे उतर आएंगे, और इस तहसील में यही हो रहा है। इनके जो कर्मचारी हैं वो अपनी मनमानी करते हैं, लोगों के दाखिल खारिज नहीं होती, लोगों की 143 नहीं होती,
143 के नाम पे अवैध उगाई होती है। ऐसे ऐसे बाबू बैठा रखे हैं अस्पाक जैसे, जो लोगों को ठगते हैं, ठगने का काम करते हैं, आपकी आंखों के सामने करते हैं। ये भी आपके पास हमने